जैसे आपने देखा कि हर टाइम आए दिन कब्रिस्तान का मुद्दा, और जबकि अब यहाँ पे शब बारात है, बड़ी रात है, तो भी ये पॉलिटिक्स और ये सब, ये टूटा, ये ख़राब वो ख़राब हुआ, ऐसा क्यों? दूसरी बात, आज यहाँ पे जो कल से देखे सोशल मीडिया पे जो चल रहा है ये वातावरण, ये सिर्फ मुसलमान सारी दुनिया मुसलमानों पे तो काफ़ी गंभीर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुसलमान, ये इशू तो कोई बड़ा नहीं था यहाँ पे, जो घमेले का, फावड़े का, इसका उसका, फिर भी सूत्र द्वारा पता चला कि यहाँ पे 2 तारीख को धरने पे बैठने वाले, ऐसा क्यों? जबकि यहाँ के कार्यकर्ता हमेशा काम करते आए हैं। तो हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे फ़ाद अजमी साहब से कि साहब ऐसा क्यों होता है? देखिए, अभी भी जो लोग जीत कर आए हैं और ख़ास करके जो इस वार्ड से जिनकी अहलिया जीती हैं, वो अभी तक ना अपोजिशन के बाहर ही नहीं आ पा रहे। इनको अपोजिशन से बाहर आना चाहिए, इनको जगाना पड़ेगा और जनता को ये बताना चाहिए कि आप जीत चुके हैं महाराज। अब आप ना दूसरों पे टिप्पणी नहीं करिए। समाजवादी पार्टी ने करना चाहिए था, भैया आप जीत गए हो, आपको करना है। ये आप वही हरकत कर रहे हो जो संसद में बीजेपी हरकत करती है कि नेहरू ने ये नहीं किया, नेहरू जी ने वो नहीं किया, नेहरू जी ने वो नहीं किया। तो ये काम अब समाजवादी पे ठिकरा मत फोड़िए। अब आपको क्या करना चाहिए था? आप आए थे यहाँ पे घमेला नहीं था, यहाँ पे फावड़ा नहीं था, यहाँ पे बेलचा नहीं था जो खोदने वाला रहता, जो सामान नहीं था आपको सामान मुहैया कराना चाहिए था, इनकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए था और चले जाना चाहिए था। सर ऐसा क्यों होता है? खाली कब्रिस्तानी और नशा ही इसका टारगेट क्यों? बाकी क्यों ऐसे अपने ही लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, नशा अगर गोंडी में था तो अभी ये लोग जो आए हैं जीत के, ये बंद कराएंगे उसको। नशा मुक्ति केंद्र खुलवाएंगे, सारे चर्सियों को ढूंढ के गलियों से यहाँ वहाँ से निकालेंगे। 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार अगर यहाँ पे नशा करने वाले होंगे तो उनको बना के उसमें भर्ती कराएंगे, उनका काउंसलिंग कराएंगे, उनको दवाइयाँ देंगे और जल्द से जल्द उनको सुधारने की कोशिश करेंगे ये लोग। सर आप भी किसी नक्शे वाले को पकड़ के मारते थे तो आपको कहा जाता था गब्बर, इसका विषय क्या? बस उसी पे मेरा नाम गब्बर आज़मी पड़ गया था। मैं नशा वाले लोग को जब पकड़ता था तो उनको समझाता था, उनको कुछ पैसे भी देता था कि भाई आप नशा करना बंद करिए, कोई दूसरा कारोबार करिए, नशा बेचना बंद करिए। जब नहीं मानते थे तो मारना पड़ता था। जब मारना शुरू किया तो लोगों ने गब्बर आज़मी नाम दे दिया और उस गब्बर आज़मी का फ़ायदा MIM पार्टी ने मुझे मेरी गुंडे की छवि बना दिया, जो कि मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी किसी से गुंडागर्दी नहीं किया। मैं बहुत ही निहायत ही शरीफ आदमी हूँ, अच्छा आदमी हूँ, अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ। सर ऐसा क्या हुआ? पूछना तो नहीं चाहिए, ऐसा क्या हो गया सर कि जनता आपसे से इतनी तरह नाराज़ हो गई, ऐसा क्यों? ये तो जाके आप जनता से पूछिए कि जनता की गली नहीं बनी है क्या, जनता का रोड नहीं बना है क्या, जनता के पास पानी नहीं आया है क्या, रफ़ी नगर कब्रिस्तान नहीं बनी है क्या। जनता मुझसे नाराज़ नहीं है। जनता ने मुझे बहुत अच्छा वोट दी है और समाजवादी पार्टी को जनता चाहती है। जनता शायद हो सकता है कलमे के नाम पर बहक गई हो, जज्बाती तकरीर में बहक गई हो। हमारे नबी के सदक़े में तो सारी दुनिया कुर्बान है, तो नबी के सदक़े में इनको वोट दे दिए हों। हो सकता है कि जनता को कुछ चेंज चाहिए था, तो चेंज जब जनता ने की है तो जिसको लेकर आई है, जो अभी सत्ता में आए, इनसे काम करा के लेगी। और जनता के जो काम होते हैं, जो एज अ नगर सेवक को काम करके देना चाहिए, वो हमने काम करके दिया है। लेकिन जनता को सपना दिखाया गया कि हम यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे, यहाँ पे जैसा हॉस्पिटल शुरू करेंगे, यहाँ पे हम लोग गर्ल्स कॉलेज शुरू करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिग्री कॉलेज शुरू करेंगे। तो जनता को लगा कि समाजवादी पार्टी ने ये काम नहीं करके दी है, अब ये करके दे सकते हैं, तो इनसे जनता काम करा के लेगी, नहीं तो इनके बाल नोचेगी। सर ऐसा क्यों है कि अभी कहा जाता है कि सूत्रों द्वारा पता चला है परसों इरफान ढूंढे 1 तारीख के दिन कुछ अगर नहीं होता तो कुछ भूख हड़ताल पे बैठने वाले, ऐसा क्यों? बैठना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना रहेगा हमारे इरफान भाई को भी कि सबको मौका दो, जाने दो, हम लोग थोड़ा सा बैठते हैं अपोजिशन में, ज़रा सा इनको काम करने का मौका तो दो। ये अभी काम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसे भी इनको आता है ABCD, पढ़े लिखे LLB करके आए हो, कोर्ट में केस लड़ने जाना है क्या? डॉक्टर हो, वहाँ पे दवा देना है क्या? मतलब पढ़े लिखा क्या, नॉलेज होना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट की ऑफिस कहाँ पे है, किसका फॉलोअप कैसे लेना पड़ेगा, कहाँ पे कौन सा लेटर मारना पड़ेगा, कहाँ पे जॉइंट मीटिंग लेना पड़ेगा, सेंट्रल एजेंसी को लेके, रोड डिपार्टमेंट को लेके, वाटर डिपार्टमेंट को लेके, समझ लो हेल्थ वाले को लेके, कहाँ कौन सी मीटिंगें होती है, कौन सा दरवाज़ा खड़खड़ाना पड़ेगा, ये सब तो इनको सीखने में भी साल भर चला जाएगा। सर एक मुद्दा और है सर यहाँ पे कि एक कमेटी यहाँ पे क्यों नहीं बनती है, ताकि यहाँ पर जो यहाँ पे देखो अभी रात हो गई तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा ना, यहाँ पे लाइट है। मैंने सुनिए सर एक मिनट, जब कमेटी वाले करते हैं सर तो उनका ही नाम बदनाम करते हैं
कुछ लोग चंद लोग यहाँ पे जो कोई एक 4 कार्यकर्ता है, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन लोग हमेशा यहीं पे मरते रहते, काम करते रहते, फिर भी उन्हें बुरा कहा जाता है, ऐसा क्यों सर? देखिए, यहाँ की जो कमेटी हमने बनाया था, प्राइवेट कमेटी एक है, हमारी दोस्ती अहबाब वाली कमेटी थी, हमारे साथ में मिलकर काम कर रही थी और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा काम करके दिए। उसमें हमारे तौकीर भाई है, सोनू भाई है, नूर भाई है, यूसुफ भाई थे हमारे, और हमारे मुश्ताक अपना सर थे, और यहाँ के जो अशरफ भाई हैं, ये सब जितने भी लोग थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आगे भी काम कर रहे हैं। हमने गुस्ल खाना बनवाया यहाँ पे, हमने यहाँ पे मस्जिद का तामीर किया, मतलब कि लोगों को नमाज की जब ज़रूरत पड़े तो पढ़ना चाहिए। और फिर यहाँ पे जो लाइट हॉलीजन की अंदर से ना ब्रेक जो वायर होता है ना, वो ब्रेक हो गया है, पूरा वायर का जो इलेक्ट्रिशियन का जो पूरा काम था ना, वो पूरा ख़राब हो चुका है। इसका टेंडर जल्दी होगा और ये लोग आए, अब इसको उसको फॉलोअप करके अगर ये काम करवा लेंगे तभी भी उसके लिए बेहतर रहेगा ना। कम से कम ये लाइटिंग का तो काम करवा लेना चाहिए इनको। सर एक आखिरी सवाल कि अब ये 3 तारीख को बड़ी रात, तो इसके बारे में आपकी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी जैसे पहले थी वैसे अभी भी रहेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो ज़रा जीत कर आए हैं ज़रा वो भी इस चीज़ पे ध्यान दें। सर आपका कहना है कि अभी उनका पावर नहीं है, तो पावर कहाँ दिखाएंगे? तो पावर तो मेरे पास भी 5.5 साल से पावर कहाँ था, मैं पावर में कहाँ था, 5.5 साल से मैं कहाँ पावर में था। मैं 5 साल पहले नगर सेवक था, मेरी वाइफ पहले नगर सेवक थी, मैं नहीं था, मेरी वाइफ थी, सॉरी। हाँ, लेकिन 5 साल से तो मैं नगर सेवक नहीं था, लेकिन मैंने बखूबी अपना जो हमारी जिम्मेदारी थी, जो जनता ने हमें जिस नज़र से देखते थे, हम वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और आज भी निभाएंगे, क्योंकि जनता आज भी हमसे उम्मीद रखती है कि फाद आज़मी पानी नहीं आया है, फाद आज़मी एक गली में सफाई नहीं हुई है, तो आज भी हम लोग कर रहे हैं। जितना पावर है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सत्ता में आ चुके हैं उनको अब काम करना चाहिए, यहाँ की देखभाल करना चाहिए, यहाँ की जो लाइटिंग नहीं है लाइटिंग ला के लगा देना चाहिए, लेकिन इनकी जेब से 1 रुपया तो निकलेगा नहीं। ये सोचें कि हर काम हम लोग लेटर दे के कराएंगे, तो लेटर देने के इंतज़ार में यहाँ की लाइट ना 1 साल लग जाएगा लगने के लिए। सर यहाँ पर भी, यहाँ पे जो मौजी ने नमाज़ पढ़ाते हैं, वो भी यहाँ पे जुम्मा का जो चंदा होता है उसी से उनके पगार निकालते हैं, फिर भी ये लोग अपोजिट आके यहाँ पे इतना बड़ा वीडियो वगैरह ये सब सोशल मीडिया पे मैं बताएं ना, मैं बोला ना कि ये करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो बनाएंगे। इनके सदर भी वैसी हैं, ये भी वैसी हैं, सेम आइडियोलॉजी पे चलते हैं। हमारे जो सदर साहब है ना, हमारे जो कायद है जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब बॉस, आप उनके पास जाइए ना, बताइए ना कि ये फावड़ा घमेला नहीं है, पैसा उठाएंगे, पैसा गिनेंगे, घर कर ले बेटा जा खरीद के लेके आ। हमेशा अबू हाशिम साहब को ही बदनाम किया जाता है, क्यों? क्या करेंगे, इनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है, इनके सदर के पास काम नहीं है। ये क़यादत ख़त्म कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की क़यादत, मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म करना चाहते हैं, ये लोग उनका साथ दे रहे हैं। आप बोलिए ना कि सेम टू सेम कसम खाते हैं, जो सदर साहब कसम खाते हैं, ये हमारे यहाँ के जो नए जीत के आए हैं वो भी वैसी सेम कसम खाते हैं, जो आँख बन करके वो भी बात करते हैं, तो कॉपी पेस्ट चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इतना चाहूँगा कि आप लोग जीत कर आए हैं, आप लोग जीत कर आए हैं, यहाँ का काम करिए, जनता के बीच में रहिए, यहाँ के जो काम का वादा आपने उन्होंने किया है, जो वादे पे आपने लोगों से वोट लिया है, उस पर आप काम करिए। नाली चाली गटर पानी रोड ये सब हमने काम करा दिया है, ये सब काम हो रहा है। आप जिस पे वोट लिए हैं लोगों से, आप उस पे काम करिए। सर बड़ी रात के लिए आप जनता के लिए क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं खास करके अपने यंगस्टर बच्चों को कहूँगा कि ये हमारा इबादत का दिन है और हम लोग अपने मरे हुए माँ बाप भाई बहन दोस्त अहबाब दादा दादी जो भी हमारे हैं उनकी ज़ियारत करने आए हैं हम लोग, और बहुत ही सेफ्टी से आए, बाइक लेके रोड पे ना घूमें। हम मुसलमानों को ऐसी बदनाम किया जाता है, उस दिन वहाँ लेके बाइक लेके घूमना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। इबादत का दिन है, कलमा पढ़ने का दिन है, दरूद पढ़ने का दिन है, फातिहा पढ़ने का दिन है वो। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग हमेशा, ऐसा नहीं शब बारात में, हम लोग हमेशा ही ऐसी ही मतलब अमन चमन से ही अपने लोगों के लिए आते रहें, कब्रिस्तान में ज़ियारत करते रहें। कब्रिस्तान एक लास्ट ऐसी जगह है जो अपनी मौत को याद दिलाती है। ये हमारा आखिरी मुकाम है। हम पैदा कब हुए हमें नहीं पता, हम कब होंगे हमें नहीं पता, किसी इंसान को नहीं पता वो कब पैदा होने वाला है, कब मरने वाला है किसी को नहीं पता है। लेकिन ये हमारा आखिरी मुकाम है, तो यहाँ पे आके राजनीति ना करे, यहाँ पे जो हो सके खिदमत खल के हिसाब से अपनी जेब से पैसा लगा के करिए। जैसे हमारे दोस्त आए थे, उन्होंने कुछ सामान दे के दिया है, ऐसे और लोगों को काम करना चाहिए ना। लेकिन चिंदी लोग ये करेंगे कुछ नहीं, इनको खुद के घर की फिक्र होना चाहिए, खुद के घर का मतलब कैसे पूरा होगा वो करना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, अब लोगों ने वोट दे दिया है तो ये फूले नहीं समा रहे हैं, छोटी हांडी में जल्दी उबाल आ जाता है कहते हैं ना। तो इनकी हांडी को हम देखते रहेंगे, पूरी नज़र गड़ाए रहेंगे, हम वीडियो नहीं बनाएंगे। हमारे पास अल्लाह ने उतनी कुव्वत उतनी ताकत दी, हम इनका कान पकड़ के बताएंगे कि बेटा तुम यहाँ गलत हो, ये गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आपने देखा कि फहद आज़मी ने